फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आईएलटीएस स्पीकिंग की। आईएलटीएस स्पीकिंग में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। आईएलटीएस स्पीकिंग में यदि आप इन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, तो आप ज़्यादा बैंड स्कोर कर सकते हैं और इतना ही नहीं, आपकी इंग्लिश भी इससे काफ़ी इम्प्रूव होगी, आप काफ़ी बेटर साउंड करेंगे। आइए सीधे चलते हैं। फर्स्ट है, आपको आंसर सुनाना नहीं है। जैसे हम बचपन में क्वेश्चंस याद करते थे हिस्ट्री के और फिर हम टीचर को सुनाया करते थे, सेम आपको यहाँ पर नहीं करना। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इंटरव्यूअर से बात करनी है। यू आर टू टॉक टू द इंटरव्यूअर। आपको उसे कुछ सुनाना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछा, व्हाट्स योर नेम, तो आप सिंपली कहिए कि माय नेम इज गौरव, या जो भी आपका नाम है। आप इसे ज्यादा स्पीड से या ज्यादा स्लो, ज्यादा सोच सोच कर मत बोलिए। उससे ऐसे लगेगा कि आप बात नहीं कर रहे, आप कोई याद किया हुआ आंसर उसे सुना रहे हैं। सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वह है वोकैब। अक्सर लोग वोकैब को जबरदस्ती यूज करने का सोचते हैं। यदि आपने अच्छी वोकैबुलरी प्रैक्टिस नहीं की है, यदि आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, तो आप सिंपल वोकैब यूज कीजिए। इससे क्या होगा, आप नेचुरल साउंड करेंगे, आप बेटर साउंड करेंगे, जिससे आपके बैंड इंप्रूव होंगे। लेकिन यदि आप जबरदस्ती कोई वर्ड इस्तेमाल करने का सोचेंगे, जबरदस्ती कोई नया वर्ड यदि आप इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपकी फ्लुएंसी अफेक्ट होती है, जिससे आपका बैंड स्कोर डाउन होगा। तो आपको जबरदस्ती कोई भी वर्ड यूज नहीं करना है। अब जैसा कि मैंने सेकंड पॉइंट में बताया, थर्ड पॉइंट उसी पर बेस्ड है। मैंने कहा कि इससे आपकी फ्लुएंसी अफेक्ट होगी, तो थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वह है आपकी फ्लुएंसी। अब फ्लुएंसी क्या है? कुछ लोगों को लगता है कि यदि हम बहुत स्पीड से बोलते हैं तो हम फ्लुएंट हैं। कुछ लोग बहुत स्लो बोलते हैं, लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको मीडियम पेस पर बोलना है। यदि आप बहुत ज़्यादा स्पीडली बोलेंगे, तो इंटरव्यूअर को लग सकता है कि आपने शायद क्रैमिंग की है, आपने शायद आंसर्स रटे हुए हैं। लेकिन यदि आप मीडियम पेस पर बोलते हैं और आप बहुत ही आराम से, बहुत ही नेचुरल साउंड करते हुए बोलते हैं, तो आपकी जो लैंग्वेज है वो ज़्यादा फ्लुएंट लगेगी, वो ज़्यादा नेचुरल साउंड करेगी। तो फ्लुएंसी जो थर्ड पॉइंट है, इसका आपको मेन ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट जो है वह है कि आपको इंटरव्यूअर के किसी भी क्वेश्चन को नो में आंसर नहीं करना है। यदि वह क्वेश्चन कोई नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल इंटरव्यूअर ने पूछा डू यू स्मोक, तो आप इसे नो में आंसर कर सकते हैं। आप कह सकते हैं नो आई डू नॉट स्मोक बिकॉज इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो यदि क्वेश्चन पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल इंटरव्यूअर ने पूछा कि डू यू गेट अप अर्ली, तो आप इसे यस में आंसर करें। यस आई गेट अप अर्ली, आई गेट अप एट 6 o'clock बिकॉज आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। तो इस तरह के आंसर आपके जो है वो बेटर साउंड करते हैं। इसका एक और वजह भी है। यदि आपने किसी पॉजिटिव क्वेश्चन को नो में आंसर किया, फॉर एग्जांपल इंटरव्यूअर ने पूछा कि डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आपने कहा नो, तो इंटरव्यूअर के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो वो आपसे पूछने वाला है, वे खराब हो जाएंगे। इससे आपका बैंड स्कोर डाउन ही आएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको इसका बहुत ही ध्यान रखना है कि पॉजिटिव क्वेश्चंस का नो में आंसर नहीं करना है। फिफ्थ पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वह है कि जब आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको कुछ ईडियम्स की प्रैक्टिस करनी है। यदि आप अपनी स्पीकिंग में कुछ ईडियम्स का यूज करेंगे या कुछ फ्रेजेस का यूज करेंगे, तो इससे आपकी जो इंग्लिश है वो थोड़ी एडवांस्ड होगी, वो बेटर होगी। इंटरव्यूअर आपको थोड़े से ज़्यादा बैंड दे सकता है, क्योंकि जो नॉर्मल इंग्लिश आप बोलते हैं उसमें आप फ्रेजेस या फिर जो ईडियम्स हैं उसका कुछ अल्टरनेट बोलते हैं, या फिर अपनी बात को सीधे ढंग से नहीं रख पाते, आपको अपनी बात गोल गोल घुमानी पड़ती है। लेकिन यदि आप इडियम्स और फ्रेजेस का यूज करेंगे, तो आप अपनी बात को सीधे रख पाएंगे और बेटर साउंड करेंगे। इससे आपका जो बैंड है वो इम्प्रूव डेफिनेटली होगा। सिक्स्थ पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो कोशिश करें कि आप अपने फिंगर में कोई रिंग ना पहने,
कोई ऐसी चीज आपके पास ना हो कि जब आप नर्वस होने लगे तो आप उसका सहारा लेने लगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने कोई रिंग पहनी हुई है तो आप नर्वसनेस में उसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, जिससे आप और ज्यादा नर्वस साउंड करते हैं। इंटरव्यूअर को समझ में आ जाता है कि आप नर्वस हैं। इससे आपकी स्पीकिंग अफेक्ट होती है। आप इसमें लंबे लंबे पॉजेज लेने लगते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी चीज आपके पास ना हो कि जब यदि आप गलती से भी नर्वस होने लगे तो आप उसका सहारा लें और नर्वस हो जाएं। तो रिंग या इस तरह की कोई भी चीज कोशिश करें कि आपके पास ना हो। सेवंथ और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वह है आपका क्यू कार्ड। इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक, तो जब आपको टाइम दिया जाता है 1 मिनट का अपने आंसर को प्रिपेयर करने के लिए, और दूसरा, जब आप आंसर कर रहे हैं। आइए मैं इसे डिटेल में बताता हूं। यदि आपको इंटरव्यूअर ने कहा कि यू हैव 1 मिनट टू प्रिपेयर योर आंसर, और इंटरव्यूअर मान लीजिए कि 40 सेकंड बाद ही आपको बोलता है कि स्टार्ट स्पीकिंग, तो आप क्या करेंगे? क्या आप कहेंगे कि आई नीड 20 मोर सेकेंड्स? आप ऐसा नहीं कहने वाले। आपको डायरेक्ट आंसर अपना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपको खुद को ट्रेन करना है कि आप 30 to 40 सेकेंड्स में अपना जो आंसर है, जो नोट्स आपने बनाने हैं, वो प्रिपेयर कर लें। सेकेंड, अब आपके पास 1 से 2 मिनट हैं अपने क्यू कार्ड के आंसर को रखने के लिए। अब यहां पर क्या है, 1 से 2 मिनट का टाइम है। आप नहीं जानते कि इंटरव्यूअर आपको 1 मिनट सुनेगा या फिर 2 मिनट तक सुनेगा। तो जितने भी क्यू कार्ड और उसके फॉलोअप जो क्वेश्चंस हैं, जो कंप्लीट क्यू कार्ड है, पूरे क्यू कार्ड का आंसर आपने फर्स्ट मिनट में करना है, और सेकंड मिनट में आपको उस आंसर को स्ट्रेच करना है। यानी कि जो भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो कोशिश करें कि आप सेकंड मिनट में रखें। इससे आपको दो बेनिफिट होंगे। एक, फॉर एग्जाम्पल, आपको पूरा 1 मिनट नहीं मिला अपना आंसर प्रिपेयर करने के लिए तो भी आपका आंसर प्रिपेयर हो गया, या फिर आपको पूरे 2 मिनट नहीं मिले अपना आंसर रखने के लिए तो भी आप कंप्लीट आंसर दे चुके हैं। इससे आपका बैंड जो है बिल्कुल इंप्रूव होगा। फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉइंट्स जिनका ध्यान आप अपनी प्रिपरेशन करते हुए और जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तब भी रख सकते हैं। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मुझे ये भी बताइए कि आप और क्या चीज़ जानना चाहते हैं आइल्स स्पीकिंग से रिलेटेड। फ्यूचर में मैं इस तरह के वीडियो और भी लेकर आऊँगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।